डॉक्टर साहब, आपने भी गुफ्तगू देखी, ये रिपोर्ट भी देखी। हम बात यकीनी तौर पर कर रहे हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, लेकिन जिसके साथ हो गया है, जिसका अकाउंट हैक हो गया है, वो फौरी तौर पर क्या करे? अगर 16 से 18 घंटे, जिस तरह राहील बात कर रहे हैं, और कंप्लेन करने में और ब्लॉक करवाने में, तो इतनी देर में तो नुकसान हो जाता है। देखें, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसकी बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं। एक साइबर बुली है, साइबर विक्टिम है, बुली अपॉन विक्टिम है, और नाइदर बुली नॉर विक्टिम्स। अगर आपके साथ ऐसा इवेंट हो गया तो सबसे पहले आपने करना क्या है? सबसे पहले आप इमीडिएटली अपना इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी हैकिंग की नोयत है जिसमें आपका बैकडोर ओपन है और डेटा उसी से आपका जो है कनेक्टेड है और डेटा कहीं जा रहा है, तो सबसे पहले तो उस एक्टिविटी को आपको स्टॉप करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप ये है कि आप अपने उस सेट को बंद करें और उसके बाद उसकी कंप्लेन करें। जैसे कि इन्होंने बताया कि पीटीए करता है सबसे पहले इस पे काम, और NR3C के हवाले से मैं बता दूं कि FIA में शुरू में ऐसे ही था कि टाइम उनका ज़्यादा था रिस्पांस का, लेकिन अब जो है FIA ने अपने सर्कल्स को एक्सपेंड किया है। अब हमारे पास सूबा सिंध में सिर्फ कराची के अलावा हमारे पास हेल्प डेस्क अवेलेबल है हैदराबाद में, और एक हेल्प डेस्क मज़ीद अवेलेबल है सखर में। तो ये सारा काम बेसिकली ऑटोमेटेड है, और थ्रू आप ऑनलाइन ईमेल के थ्रू भी कंप्लेन करा सकते हैं, पोर्टल के थ्रू भी करा सकते हैं। इसके अलावा हेल्प डेस्क के ऊपर एक पूरा अमला बैठा हुआ है जिसको आप फ़ोन के ज़रिए भी कंप्लेन करवा सकते हैं। वंस आप कंप्लेन करवाने के बाद आपको एक ऑटोमेटिक SMS रिसीव होता है कि आपको कंप्लेन आपकी हो गई है, उसके अगेंस्ट ये नंबर है। देन वो जो विक्टिम है, चाहे तो वो खुद आ जाए, या अगर वो समझती हैं कोई ऐसी खातून है या हैकिंग की नोयत ऐसी है कि जो कि ऑब्सीन पिक्चर से कंसर्न है या किसी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उससे मुतालिक है और वो खातून सामने नहीं आना चाहती, तो वो अपना लेटर किसी अपने ब्लड वन को या ब्लड रिलेशन को अथॉरिटी देकर FIA भेज सकती है। तो उस SMS आने के बाद जब वो आके कंप्लेन करवाते हैं तो पहला स्टेप है वेरिफिकेशन का। तो ये बड़ा आसान स्टेप हो गया इस वक्त, इसमें इट विल नॉट दैट मच टाइम। वेरिफिकेशन के बाद उसको हम असाइन करते हैं वहाँ पर एक इंक्वायरी नंबर। इंक्वायरी के बाद वो जो एविडेंस वो खातून या विक्टिम साइबर विक्टिम हमें प्रोवाइड करता है, उसके अगेंस्ट फिर उसकी वेरिफिकेशन के बाद इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद फिर वो मामला FIR में जाता है। तो इसमें देखा ये गया है, चूँकि एमलेट में पाकिस्तान जो है सिग्नेटरी नहीं है, तो फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया का अकाउंट्स का डेटा मांगने के लिए इट विल टेक सम टाइम फ्रॉम द कोर्ट परमिशन एज वेल। तो उस हवाले से टाइम लगता है, लेकिन इनिशियली अगर आप खुद से ये करना चाहें और आपके पास सेट अवेलेबल है, तो इनिशियली अगर आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें और सेट क्लोज कर दें, तो आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक पूरा डेटा आपका ब्रीच होने से बच सकता है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ऐसा कुछ हो तो आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दें तो और मोबाइल ऑफ कर दें तो काफ़ी चीज़ों से बचा जा सकता है। और जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो मैकेनिज्म का आप जिक्र कर रहे हैं राना साहब, क्या आपके ख्याल में जिस हिसाब से आजकल ये केसेस आ रहे हैं, जिस हिसाब से ब्लैकमेलिंग या हैकिंग हो रही है, उस हिसाब से मैकेनिज्म आपको काफ़ी लगता है? देखिए, हम ये समझते हैं कि वहाँ बड़ा कम स्टाफ है। साइबर क्राइम में जब साइबर क्राइम बना था FIA का, जो इसको पर्टिकुलरली इसको डील करता है, उसमें फेजेस में एम्प्लॉयज़ को हायर किया गया, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, नाउ दे आर इन फ़ेज़ 3 फेज़ एज वेल। तो हम ये समझते हैं एज़ फार एज द पॉपुलेशन इज़ कंसर्न, दे आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली एंड क्विकली ऑन द पर्टिकुलर टाइम। तो इसको एक्सपेंड करना चाहिए, नंबर 1 फेडरल लेवल पर। सेकंड, हमारी रिक्वेस्ट ये है अक़वाम बाला से कि ये पावर्स जो हैं प्रोविंस को भी ट्रांसफ़र की जाएँ ताकि हमारी पुलिसिंग जो है इसमें रिस्पॉन्ड कर सके और उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड की जाए।